दोस्तों नेक्स्ट पोएम है विंड। अब विंड का मतलब क्या है, पोएम बाद में पढ़ेंगे, पहले समझते हैं कि क्या है इसके अंदर ओवरऑल। भाई विंड इसका नाम है पोएम का। इसमें कुल मिला के विंड को पता है क्या बताया गया है, ये कहा गया कि जो विंड है, ये जो तेज आंधी है, तेज हवा है, वो क्या है, वो है लाइफ के चैलेंजेस। इतना याद रख लेना बस। चैलेंजेस समझते हो ना, जो परेशानियां हमारी लाइफ में आती हैं, जो मुश्किल वक्त हमारे सामने आता है, वो चैलेंजेस हमारे क्या है, वो विंड के समान होते हैं, तेज आंधी के समान। उसके बारे में पूरी पोएट्री है, पूरी पोएम है, ठीक है। तो पोएट टॉकिंग डायरेक्टली टू विंड। यहां पे पोएट इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे डायरेक्ट विंड कोई इंसान हो और उससे डायरेक्ट बात कर रहा है। और उससे क्या कह रहा है, आस्किंग विंड टू कम सॉफ्टली। और उससे कह रहा है यार थोड़ा आराम से आना। लाइफ के चैलेंजेस को कह रहा है कि थोड़ा आराम से आया करो ना, ऐसे मत आया करो, तुम बहुत नुकसान कर देती हो, तुम बहुत नुकसान कर देती हो, तुम। इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज। जो विंडोज के शटर है वो टूट जाते हैं जब तुम आती हो, जब तुम आती हो। स्कैटर्स द पेपर्स। जो पेपर्स हैं वो सारे फैलने लगते हैं जब तुम आती हो, तुम्हारी हाथ से ही। थ्रोज डाउन द बुक। जो सारी किताबें वो तुम गिरा देती हो, गिर जाती है। डिस्ट्रॉयज हाउसेज। जो मकान है वो तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। मेक्स फन ऑफ वीक पर्सन। और तुम जो कमजोर लोग होते हैं ना, उनका मजाक उड़ा देती हो जब तुम आती हो। तो थोड़ा आराम से आया करो ना, इतना मत परेशान करो ना। ये सब कुछ कौन कह रहा है, पोइट कह रहा है। किससे, विंड से डायरेक्ट बात कर रहा है। अच्छा विंड से तो बात हो ही नहीं सकती, अरे यही तो होती है पोएम, पोएम यही तो होती है। तो टोटल पोएम इसी के हिसाब की है। इसमें यह सब कुछ है कि विंड क्या क्या नुकसान पहुंचाती है। और फिर आगे पोइट क्या कहता है, आगे पोइट कहेगा कि भाई विंड के साथ अगर दोस्ती कर ली जाए, अगर हम अपने आप को मजबूत बना ले, तो यही विंड हमारी क्या बन जाएगी, दोस्त बन जाएगी। कैसे, विंड से, यानी लाइफ के चैलेंजेस से। लाइफ के चैलेंजेस से कैसे हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं, लाइफ के चैलेंजेस से कैसे हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं, कैसे उसको फ्रेंड बना सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं और उससे खुद को मजबूत कर सकते हैं। ये सब हमारे पोएट इसमें बता रहे हैं। क्या मुश्किल है, क्या सुन के मजा आया? आओ देखते हैं। वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। पहले तो विंड या चैलेंजेस जो लाइफ के, वो हमें क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं उसके बारे में बात हुई। अब हमें क्या करना चाहिए, वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, जॉइन द डोर्स फर्मली। फर्मली का मतलब मजबूती से, टाइटली, कि हमें जो डोर्स है उनको टाइटली जमा देना चाहिए, घर मजबूत बनाने चाहिए। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपनी बॉडीज को मजबूत बनाना चाहिए। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, अपने दिल की धड़कन को, यानी कि एकदम घबरा जाना चाहिए, यानी हमें शांत रहना चाहिए। विंड विल बिकम अवर फ्रेंड, और जो विंड है, जो आंधी है, वो हमारी दोस्त बन जाएगी। यानी लाइफ के चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर हम मजबूत बन जाए, हम अपने मन को, अपने तन को और अपने आप को स्ट्रांग बना ले, तो वी विल बी एबल टू टैकल दीज चैलेंजेस। टैकल करना, सामना करना, हमको खुद को स्ट्रांग बनाना है, सो दैट वी कैन टैकल दी चैलेंजेस ऑफ आवर लाइफ। इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये लाइन्स मेरे बच्चों को याद रह जाएगी? हाँ सर रह जाएगी, ऐसे कैसे नहीं रहेगी। अब इसकी राइम स्कीम बाद में बताऊंगा, अब मैं स्टैंजा वाइज इसको समझाता हूं। विंड पोएम, इनके राइटर है, हमारे इंडियन राइटर है सुब्रमण्य भारती जी। अब ध्यान से देखोगे तुम, अब सब समझ में आ जाएगा, अपने आप ही समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है ये। विंड कम सॉफ्टली, विंड थोड़ा सॉफ्टली आओ, आसान आराम से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, विंडोज के जो शटर्स है उनको ब्रेक मत करो। डोंट स्कैटर द पेपर, पेपर को मत फैलाओ। जब आंधी आती है सब कुछ फैलने लगता है ना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, भाई जो बुक्स है वो शेल्फ पे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, देखो तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ गिरा दिया। यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पोइट ऐसे बात कर रहा है जैसे डायरेक्टली विंड कोई इंसान हो। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने ना बुक के ना पेजेस फाड़ दिए। यू ब्रोट रेन अगेन, तुम्हारी वजह से बारिश आने लगी। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, और तुम बहुत चालाक हो, जो कमजोर है या कमजोर चीजें हैं उनसे मजे लेते हो तुम, क्योंकि जो भी चीज कमजोर है, वस्तु है, तुम्हें देखते ही वो उड़ जाती है जैसे तुम आते हो, ठीक है। यू फ्रेल यानी कमजोर लोग। क्रम्बलिंग हाउसेज, जो हाउसेज है, जो कमजोर घर हैं वो टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, डोर्स क्रम्बल हो जाते हैं, टूट जाते हैं, चटक जाते हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट, तुम सब तोड़ देती हो। दिल, घर, पेड़ पौधे सब तुम तोड़ देती हो विंड, तुम्हें किसी का लिहाज नहीं है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। भाई जो विंड है ना, जो विंड वाले जो भगवान है, उनको भगवान कहा जाता है ना, जो विंड देवता है, वो ना
सब कुछ बरसा देते हैं, सब कुछ बरसा देते हैं, पेड़ पौधे सब कुछ गिर जाते हैं, सब कुछ गिर जाते हैं। तो अब उसके उनको हमारी नहीं सुनते हैं। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, वो नहीं करेंगे जो तुम उनसे कहोगे, बल्कि वो उनके लिए हमें क्या करना है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। भाई विंड हमारे हाथ में नहीं है, लाइफ के चैलेंजेस हमारे हाथ में नहीं है, दे आर नॉट इन आवर हैंड्स। सो व्हाट वी कैन डू टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, वी कैन डू वन थिंग, वी कैन बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। मुश्किल घर, पक्के घर बनाए, मजबूत घर बनाए। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली, जो हमारे दरवाजे हैं उनको अच्छे से ज्वाइन कर लें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, बॉडी को फॉर्म बना ले। मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, अपने जो दिल है, हमारे जो दिल टूट जाते हैं, क्रम्बल हो जाते हैं चैलेंजेस की वजह से लाइफ के। भाई उसने मेरा दिल तोड़ दिया, ऐसे कैसे तोड़ दिया, उसकी क्या हैसियत, क्या औकात, क्या हिम्मत जो मेरा दिल तोड़ दे। किसी को अपनी खुशियों की चाबी हमें नहीं देनी है, हमें ये याद रखना है। कोई विंड ऐसी ना हो जो तुम्हारा दिल तोड़ के चले जाए, समझ रहे हो ना। ठीक है, आ जाओ। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। तुम एक बार ऐसा करके तो देखो। बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, मेक योर बॉडी फॉर्म, ये सारी चीजें करके देखो, फिर तुम्हारा विंड कुछ नहीं बिगाड़ेगी, बल्कि क्या होगा, विंड विल बी फ्रेंड विद अस, हमसे दोस्ती कर लेगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, बल्कि जो छोटी मोटी आग लग जाती है विंड उसको भी बुझा देगी। मतलब तुम्हारी लाइफ के चैलेंजेस तुम्हें इतना मजबूत बना देंगे कि तुम्हारे लिए फायदा हो जाएगा, तुम एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाओगे और ये तुम्हें बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे लिए। आगे बढ़ जाए। हाँ सर आगे बढ़ते, लास्ट की लाइंस रह गई। ठीक है, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, और उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है, चैलेंजेस लाइफ में अच्छे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर कोई पूछे कि हिज फ्रेंडशिप इज गुड, इसका मतलब क्या है, तो तुम क्या जवाब दोगे, दैट मीन्स चैलेंजेस आर गुड फॉर आवर लाइफ। क्लियर। हाँ जी आगे बढ़ जाते हैं। वी प्रेज हिम एवरी डे, और वी प्रेज हिम एवरी डे, वो हमारे लिए बहुत अच्छी हो जाएगी और फिर हम उसकी तारीफ करेंगे कि चैलेंजेस हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छे हैं। सो दिस इज ओवरऑल जो इस हमारी पोएम में था, इस कविता में था। अब इससे रिलेटेड खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।